गुड मॉर्निंग विद्यार्थी जी। जो भी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। माता आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। सर्वप्रथम मैं अपने उन सारे विद्यार्थियों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे पहले बैच को सक्सेसफुल बनाए, पहले बैच को सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ाया। चूँकि मैंने लाइव क्लास से पहली लाइव क्लास थी, पहली बैच थी जो हमारी बैच लगभग सफल रही। और मैं लगभग ही इसलिए बोलता हूं क्योंकि 100% मैं कभी होता हूं नहीं। 100% अगर हो जाएंगे तो हमारे आगे सोचने की शक्ति रुक जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा आज आने का मेन मकसद है, हम आज आप लोगों की दूसरी बैच सेकेंड बैच दे रहा हूं, सेकेंड बैच दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड बैच दे रहा हूं 27 जुलाई से, 27 जुलाई से 27 जुलाई से दे रहा हूं 8:30 बजे 8:30 PM पे। 27 जुलाई से मैं 8:30 PM पे दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अब लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं आप। लाइव क्लास मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर हैं सभी में से किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं। पहले तो आपकी एक समस्या थी कि बिहार शरीफ में है तो मैं बिहार शरीफ वाले टीचर, बिहार शरीफ में हूँ तो कहाँ जाऊँगा, बिहार शरीफ में पढ़ूंगा, नालंदा में ही पढ़ूंगा, है ना। कुछ लोगों की समस्या थी कि क्या यार यहाँ रह करके अब मैं चलूँगा, जरा पटना चलता हूँ, पटना में पढ़ता हूँ कितने अच्छे टीचर मिलेंगे, दिल्ली में पढ़ता हूँ कितने अच्छे टीचर मिलेंगे। लेकिन आप लोगों में से जो भी विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं, खास करके हमसे पढ़े हैं, उन विद्यार्थियों से अगर आप लोग बात करके देख लें, मैं अपनी मुंह नहीं बोल सकता लेकिन उन विद्यार्थियों से मिल करके देख लें, है ना, कि आप लोगों की अगर सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी विधि अगर कहीं मिलता है तो ध्यान दीजिएगा वो नालंदा की धरती से मिला है। और मैं आज गर्व महसूस करता हूं कि जब आप लोगों का कमेंट आता है सर इससे छोटा नहीं हो सकता, और मैं दावे के साथ हम अपने विद्यार्थियों के कमेंट के बारे में बोल रहा हूं। हमारे विद्यार्थी दावे के साथ बोलते हैं कि सर अर्थमेटिक अगर है तो इससे छोटा संभव नहीं हो सकता है और कहीं नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं उन सारे विद्यार्थियों से हिम्मत मुझे मिला, और विश्वास कीजिए आपकी मेरी कोचिंग बिहार शरीफ भी, पटना में भी, और बहुत अच्छे चली। तो आज लॉकडाउन में लाइव क्लास में भी हमारी बैच पहली बहुत अच्छी चली। तो पहला बैच और दूसरे बैच में अंतर है। पहला बैच जो था हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लॉकडाउन के कारण अपने आप को रोक लिए थे कि अब कैसे मेरी पढ़ाई होगी, जो आधा पढ़ चुके थे या पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे या कहीं पढ़ लिए थे या पुनः पढ़ना चाह रहे थे, मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं उन्हें जनरल कंपटीशन की मैथ से ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी थी, उनके लिए था। इसलिए वो बैच, पहली बैच हमारी रेशियो से स्टार्ट हुई थी। दूसरी बैच में उन विद्यार्थियों के लिए लाया हूं जो इंटरमीडिएट पास करके आए हैं या जो नए विद्यार्थी आए हैं जिन्हें लग रहा है कि अब कैसे तैयारी हो, घर पे बैठे बैठे क्या करें। तो उन बच्चों के लिए, चूँकि हमारी नई बैच जो है हमारा ये 0 से लेके है, 0 से लेकर स्टार्ट होगा। 0 का मतलब पूरी बेसिक कंसेप्ट लेकर चलेंगे, बेसिक से चलेंगे। बेसिक का मतलब विद्यार्थी जी हमारी पहली चैप्टर नंबर सिस्टम चलता है। अगर हमारे क्लास में आपके बड़े भाई पढ़े होंगे तो ध्यान रखिए हमारी नंबर सिस्टम लगभग 2 से 2.5 महीने की क्लास होती है ना। तो नंबर सिस्टम का मतलब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जोड़ना है तो कैसे जोड़ना। आप लोग जोड़ते थे तो क्या जोड़ते थे, मैं कैसे जोड़ूंगा, और जोड़ भी सीख गए तो इसका यूज कैसे करेंगे। अगर जोड़ भी सीख रहे हैं तो आपकी परीक्षा में किस तरह का जोड़ आ रहा है, सभी चीज़ों से रूबरू कराता हूं। तो मैं आप लोग को जोड़ घटाओं से शुरू करूंगा, जोड़ घटाओं से इस बैच को शुरू करूंगा, है ना। अब जोड़ घटाओं से शुरू करके आप लोगों को लास्ट एडवांस लेवल तक ले जाता हूं, सीजीएल मेंस तक ले जाता हूं, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको मैं कैट लेवल भी पार करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी आप लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल नए हैं वो जुड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ें, विद्यार्थी जी नए विद्यार्थी हैं, उन्हें लग रहा होगा कि सर मैं आपकी बैच क्यों ज्वाइन करूं, चूँकि अब तो ऑल ओवर इंडिया की कंपटीशन है, मैं उसमें बहुत सारे टीचर को देख सकता हूँ, फिर आपको क्यों। तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं, और को ध्यान रखिएगा, जज करने के पहले ध्यान रखना विद्यार्थी जी कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको पढ़ा दिया, आप पढ़ते हैं या ना पढ़ते हैं हमें उससे मतलब नहीं। अगर इतना हो जाता
कि पढ़ा देने से ही अगर काम हो जाता तो सारे विद्यार्थी का रिजल्ट एक बार में हो जाता। जितने विद्यार्थी, अगर मेरा एक विद्यार्थी का रिजल्ट होता तो सभी का एक ही बार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पढ़ाने से मैं सिर्फ 6% मैंने दिया हूँ, 94% अभी आपके हाथ में है। इसका मतलब पढ़ाने से ज़्यादा काम आपको पढ़ने के लिए करना होगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए करना होगा। तो हम अपने ऐप में कुछ अलग चीज़ें जोड़ा हूँ। लाइव क्लास जो है चलती है, मैंने ध्यान रखिएगा, हमारी पहले सबसे, अगर आपको पता होगा तो हमारी ऑफलाइन क्लास में लगभग 1200 से 1300 विद्यार्थी एक बैच में बैठते थे। उस पूरे से जो मैं सीखा हूँ आप लोगों से कि आपकी समस्याएं क्या क्या होती है, वो सभी समस्याओं को इस ऐप के द्वारा मैं ख़त्म करता हूँ कि कोई समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं लाइव क्लास पढ़ रहा हूँ, इतना समझ में नहीं आ रहा है, हमें होम नहीं बनता है तो क्या करें। बहुत सारे दिमाग में आता है कि यार वहाँ जाते, ऑफलाइन में पढ़ने जाते तब तो टीचर से डायरेक्ट पूछ लेते, यहाँ कैसे हम बोलें, क्या करें, नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा। ये सारी समस्या को मैंने दूर करने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मैंने काम किया है कि आप लोग का जो पढ़ाई का तरीका है, मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। आप लोग को हर एक टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, है ना, कि इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे ध्यान रखनी है। उसके बाद इस टाइप में अगर मैंने पढ़ा दिया तो ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन 50 से 60 क्वेश्चन आपको होमवर्क हम देते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं प्रैक्टिस के लिए। पीडीएफ के सहारे आपको होमवर्क दिया जाता है कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको पर डे बनाना है। जो क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अब ऑनलाइन क्लास में लगभग क्या होता है, लाइव क्लास में भाई टीचर पढ़ा दिए, अब आप पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना, मैं भी देखता हूँ बच्चे लोग पढ़ लिए कहानी खत्म, यूट्यूब पे क्या हुआ, पढ़ लिए कहानी खत्म। अरे भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। मेरा काम तो हो गया, लेकिन आपका काम भी होना चाहिए। तो आपका काम के लिए मैंने कहा प्रतिदिन में 50 से 60 होमवर्क देता हूँ। दूसरी चीज़ें ध्यान रखिएगा, होमवर्क जब देते हैं तो समस्याएं क्या आती है कि कुछ विद्यार्थी से बन जाता है, कुछ से नहीं बन जाता है, या नहीं बनता है तो अब हम क्या करें। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए समस्या का समाधान के लिए केयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को 2 चीज़ें प्रोवाइड करता हूं, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप देता हूं, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप देता हूं। जितने भी विद्यार्थी आप लोग हैं उसमें से ग्रुप वाइज बना देता हूं, और उस ग्रुप में आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं बनती है तो उसमें पूछ लीजिए, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों अपने मित्रों में से हो जाता है। जिस प्रश्न का आंसर किसी से नहीं बनता है तो मैं उसके बाद एक डाउट सेशन ऐप में ही देता हूँ। ऐप में एक डाउट सेक्शन क्वेश्चन देता हूँ। डाउट सेक्शन मतलब जो भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप उसमें डाल दीजिए, मैं आऊँगा अगले दिन उसे बता करके काम करूँगा। मतलब आपकी कोई डाउट नहीं रहनी है, सारे डाउट्स क्लियर होनी चाहिए। टीचर का मतलब यही होता है, टीचर विद्यार्थी का यही होता है कि आपकी हर एक समस्या का समाधान होना चाहिए। तो मैंने कहा है डाउट सेशन भी आप लोगों को तीसरी पे दे देता हूँ। चौथी चीज़ें ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, हमारे यहाँ अगर पढ़े होंगे तो हमारी असाइनमेंट जो बनती है, हमारी असाइनमेंट को हमारे विद्यार्थी बोलते हैं गीता है। गीता का मतलब जहाँ सभी वेदों का मिश्रण होता है, अर्थात इस गीता का ज्ञान हो गया मतलब और कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लगभग काम आपका हो जाता है। सभी वेद नहीं, मतलब लगभग मैं कह सकता हूँ। उसी तरह से हमारी असाइनमेंट को अगर आप बना लेते हैं तो मैक्सिमम जितनी भी किताबें हैं, मैं दावा करता नहीं हूँ, हमारे विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं कि सर 99% क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाता है। अगर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी रहते हैं, उन्हें 10% ही, किसी भी असाइनमेंट में 10% ही क्वेश्चन पूछने का रहता है। 90% तो हर एक लोग बना लेते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हम 99% तक पहुंच जाते हैं। बाकी 1% क्वेश्चन अगर रहता है तो आप हमारी डाउट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं खुद ब खुद बताऊंगा। इसका मतलब आपकी कोई समस्या नहीं, जो चैप्टर पढ़ेंगे आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। तो मैंने कहा विद्यार्थी जी, जो नए विद्यार्थी हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, सारी ज़रूरत मैं अपने ऐप के द्वारा आपको दे रहा हूं। जो कोई भी समस्या है वो सभी समस्याओं का समाधान यहाँ किया जाता है। अतः मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके बड़े भाई जो हैं उनसे भी आप जान लीजिए हमारे बारे में, या जो हमसे पढ़ रहे हैं उनसे भी जान लीजिए हमारे क्या कमजोरी है। ध्यान दीजिएगा, सब में गुण और अवगुण होता है, हमारी भी कुछ अवगुण होगा, ऐसी कोई बातें नहीं है।
है ना, हमारे भी कुछ गुण है। तो जो आपकी ज़रूरत है, वो जो ज़रूरत है उसमें मैं गुण वाले ही हूँ। मैं मैक्सिमम आप लोगों को अच्छे काम करने का प्रयास करता हूँ जिससे आपकी अच्छी रिजल्ट हो। तो मैंने कहा कि इन सारी समस्याओं को समाधान करके मैंने इस बैच को लाया है। तो इस बैच में आप चाहें तो जितनी जल्दी हो एडमिशन ले लें, है ना। मैक्सिमम विद्यार्थी आप लोग एडमिशन लेंगे, जितना ज़्यादा विद्यार्थी आप जुड़ेंगे हमारा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और उतने गति से, उतनी एनर्जी से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और ध्यान रखिएगा कि कुछ विद्यार्थी मेरे यहाँ मैंने देखा था, बहुत सारे विद्यार्थी बाद में पढ़ने आते थे। मैं बोलता था विद्यार्थी जी आप मेरे यहाँ बाद में क्यों आए? बोला सर पहले जानते थे कि सर इतना फीस है, मैं आप कहाँ से दूंगा। मेरा ऑफलाइन की फ़ी 7500 रुपये थी विद्यार्थी जी। ऑफलाइन की फ़ी आप मेरे यहाँ 7500 रुपये थी। जो भी पढ़े होंगे 7500 रुपये थी या 500 रुपये पर मंथ थी। अब ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन में आप लोग को, हर एक लोगों को मैं जोड़ने का प्रयास किया हूँ। फी मात्र ले रहा हूँ 2100 रुपये। फी मात्र 2100 रुपये ले रहा हूँ पूरी मैथ के लिए। तो आप लोग जो कोई भी हो, आप लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं, हमारे ऐप पे भी ले सकते हैं। और जो बिहार शरीफ के आसपास रहने वाले हैं हमारे पास आ सकते हैं और डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लीजिए और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। मैं चाहूँगा कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट देने का प्रयास करूँगा। और ध्यान रखिएगा, मेरा एक ही उद्देश्य होता है, आपका रिजल्ट। अब जितनी जैसे भी हो आपका रिजल्ट होना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे 2 वक्त डांटना ही क्यों नहीं पड़े। और विश्वास कीजिए, अगर आपके बड़े भाई या जो जॉब कर रहे होंगे उनसे पूछ करके देखिएगा तो बोलेंगे एक ही चीज़, वो टीचर अगर मुझे डांटते नहीं तो मैं इस जगह नहीं पहुंचता। तो ध्यान रखना विद्यार्थी जी, टीचर का काम ही है डांटना, है ना। कुछ विद्यार्थी कमेंट करके लिखते हैं सर बहुत डांटते हैं। विद्यार्थी जी नहीं डांटेंगे तो आप बनाएंगे नहीं। मैं डांटूंगा किस लिए? आप होमवर्क नहीं बनाएंगे तब, है ना। मैं डांटूंगा किस लिए? जो क्वेश्चन 4 बार बताएं फिर से नहीं बन रहा है तब। और भाई फिर से नहीं बन रहा तो डांटेंगे तब तो याद रहेगा। अब तो ये भी समस्या दूर हो गई कि आप कहाँ बैठे हैं, आप तो मोबाइल पे बैठे हुए हैं, डांट भी रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है। चलो सर को डांटने दो। तो सारी समस्याओं का समाधान आपकी ऑनलाइन क्लास में है, लाइव क्लास में है। मैंने हर एक समस्या का समाधान करके लाया हूँ। और फिर भी मैं बोलता हूँ कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुधार करता हूँ, है ना। पर डे मैं आप लोगों के लिए अच्छी क्वेश्चन लाता हूं और आप लोगों की ऐप में भी मैं प्रतिदिन सुधार करता हूं। और ध्यान रखिएगा, सप्ताह में एक टेस्ट भी मैं देता हूं। ध्यान रखना है, सप्ताह में आपको एक टेस्ट भी देता हूं। जो 7 दिनों में आपने जो भी उस सप्ताह में आप लोगों ने 5 दिनों में पढ़ा, वो सैटरडे संडे आपको मैंने ऑफ रखता हूं, खास करके टेस्ट देने के लिए, दोहराने के लिए। सैटरडे को दोहराइए और संडे को टेस्ट दीजिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैं होमवर्क बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं। आप लोग अगर मान लीजिए 2000 विद्यार्थी इस बैच में एनरोल हैं, तो 2000 विद्यार्थियों में आपका पोजीशन क्या होगा। अपने आप में झगड़ा होती है, अपने आप में लड़ाई होती है कि कितना हम अच्छा कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने आपको टेस्ट की भी सुविधा रखी है। तो मैक्सिमम सुविधा देने का प्रयास किया हूँ। बाकी जो भी कमी रहेगा मैं आपको दूर करूँगा। तो एक बार जुड़ने का प्रयास करें, हम पे विश्वास करके, है ना। एक बार जुड़ें और मैक्सिमम फ़ायदा दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।